Hello, my dear students. Good morning, all of you. How are you? I hope you all will fine. I am Ranjit Survey for all of you once again with mathematics problems of board examining candidate 10 10th class. बोर्ड एग्जामिनी कैंडिडेट 10th क्लास। बहुत मस्ती किया आप लोगों ने दिवाली में, और हम भी शूट नहीं कर पाए। इतने इतने के इतने बम धमाके, इतने पटाखे धमाके हुए कि शूट ही नहीं कर पाए, मौका ही नहीं मिला। चलिए, खूब मस्ती हो गई, अब चलते हैं अपने ड्यूटी की तरफ। ओके, देखिए आज का जो टॉपिक है यह है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 5-6 मार्क्स अगर अश्योर करना चाहते हैं 10th क्लास वाले, तो फुली कंसंट्रेशन के साथ कोऑपरेट कीजिए। ओके, और फुली कंसंट्रेशन के साथ अगर देखिएगा तो मेरा दावा है ये 5 to 6 मार्क्स अश्योर है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और बहुत ये बेसिक, सिर्फ बेसिक और प्रॉब्लम दोनों है इसमें, तो बेसिक को समझिए। ओके, 5 to 6 मार्क्स अश्योर। ओके, ये 10 मिनट्स का क्लास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, थैंक यू। स्किप मत करना और फुली कंसंट्रेशन के साथ देख कोऑपरेट कीजिए। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, वेरी वेरी इजी। फिर भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स डरे रहते हैं। मैथ है, मैथ बहुत इजी टॉपिक भी है, बहुत इजी सब्जेक्ट भी है मैथ। और प्रोबेबिलिटी तो और भी इजी है। प्रोबेबिलिटी इतना इजी और स्टैटिक्स इतना इजी, हमको तो लगता कुछ है ही नहीं, है ना। देखिए, इसमें है कि प्रोबेबिलिटी का पहले मतलब समझिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग प्रेडिक्शन होता है। प्रेडिक्शन, डिक्शन। अब कहिएगा कि प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्शन ही कह देते, क्यों उलझा रहे हैं? तो हिंदी वाले या हिंदी में समझिए इसको, हिंदी वाले समझिए इसको प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता, प्रायिकता। अब इंग्लिश वाले कहेंगे ये प्रायिकता क्या है सर? तो प्रायिकता क्या है? प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन मीन्स प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम अब पॉसिबिलिटी लिखते हैं, पॉसिबिलिटी। तब तो इंग्लिश वाले खुश हो जाएंगे, है ना। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अब हिंदी वाले कहेंगे सर प्रायिकता, फिर भी प्रायिकता तो समझ में आई नहीं, बुक में लिखा हुआ रहता है, समझ में नहीं आए तो इसको दूसरा नाम हम देते हैं हिंदी में संभाविता। संभाविता, संभावना, संभावना की आशा, संभाविता, है ना, संभाविता। और इसका हम और भी नाम देते हैं संयोग, संयोग हिंदी वाले, संयोग। और इंग्लिश में इसी को कहेंगे चांसेस, चांसेस। यही सब नाम है इसका, है ना। क्या संयोग है कि, क्या संयोग है कि वंश आज पढ़ने आएगा? क्या संयोग है कि वह आज पढ़ने आएगा? क्या संयोग है कि मेरे पापा ड्यूटी नहीं जाएंगे? क्या संभाविता है कि आज बारिश होगी? क्या एक एक कॉइन को उछालने के बाद क्या संभाविता है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड ही आएगा? ये सब लूडो खेलते हो आप लोग, गोटी थ्रो करते हो रैंडमली, क्या संभाविता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संयोग है, क्या चांस है ना। ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना। और क्वेश्चन में भी चांसेस, पॉसिबिलिटी, प्रेडिक्शन ये सब रहेंगे। प्रायिकता, संभाविता, संयोगिता। संयोगिता भी रहता है, ये संयोग तो है ही, संयोगिता भी रहता है। संयोगिता, संयोगिता, ये सब रहते हैं वर्ड, है ना। चलिए शॉर्ट ले लीजिए, ये इसको मिटाएंगे और यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, फिर लॉन्ग जाएगा। और नहीं तो लिख देता हूँ नीचे, देखिए आप लोग बुक में देखे होंगे। अब बताइए प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो किसी भी
घटना, जिसे इंग्लिश में इवेंट कहते हैं, या किसी भी एक्टिविटी के होने का जो चांसेस रहता है, ना, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, पॉसिबिलिटी कहते हैं, प्रेडिक्शन कहते हैं, चांसेस कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, है ना। कि कितना चांस है कि ये एक्टिविटी, कितना चांस है कि ये काम हो जाएगा, है ना, या होगा, कितना चांस है। तो वो चांस निकालना है, उसका संयोग निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो देखिए, सोचिए पहले, अगर कोई आने वाला है तो उस पर गौर कीजिए कि एज यूजुअल रोज आता है तो आएगा, वो एज यूजुअल रोज आता है तो आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस क्या बन रहे हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या बन रही है आने की। और अगर एक दिन के बाद एक दिन आता है, अल्टरनेट आता है कोई पढ़ने के लिए क्लास, तो क्या संभाविता या प्रोबेबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है कि 50-50 चांस है, 50% चांस है कि वो आएगा, है ना। क्यों? जो स्टूडेंट नहीं जानता है कि आज उसका क्लास है या नहीं है, तो वो क्या कहेगा, शायद वो आएगा या नहीं आएगा, या न भी आएगा। मीन्स उसका अगर क्लास होगा तो आएगा, और नहीं होगा तो नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी 50-50 का होगा उस स्टूडेंट के लिए जो नहीं जानता है, और जो जानता है कि आएगा, आज क्लास है, उसके लिए तो 99% पॉसिबिलिटी बनेगी कि जिसके बारे में कह रहा है उसका क्लास है तो आना ही चाहिए। अब आज बारिश हो रही है और कोई स्टूडेंट आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा, तो ये 50-50 चांसेस बन जाते हैं, या ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि नहीं आएगा। इससे हट के थोड़ा बात करें कि एक टॉस को उछालें रैंडमली, तो वहाँ पे देखिए हेड और टेल दोनों के चांसेस इक्वल होते हैं, कि हमारे सामने कौन आएगा। तो 50-50%। अगर लूडो की डाइस को थ्रो करते हैं तो वहाँ भी सारे जो 6 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे के चांसेस इक्वल होते हैं, ये चांसेस तो कितने क्या चांसेस होगा, कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मुलेटेड कर दिया है आपको प्रोबेबिलिटी में। और इसी फॉर्मूला 3 ही फॉर्मूला है, एक फार्मूला बेसिक फार्मूला, उससे सारे 2 फार्मूले और बन गए हैं, और इसी से प्रोबेबिलिटी दी एंड हो जाता है, अगर बेसिक समझ गए तो, है ना। अब देखिए क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं। जिस एक्टिविटी के बारे में कहा जा रहा है, सपोज कीजिए कि टॉसिंग ऑफ कॉइन के बारे में कहा जा रहा है, तो टॉसिंग ऑफ कॉइन के बारे में कहा जा रहा है, और प्रोबेबिलिटी खोजा रहा है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लोगों को ये देखना होगा कि हेड कितने हैं, जो एक्टिविटी की जा रही है उसमें हेड कितने हैं, है ना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आपको हेड आने के नंबर कितने, हेड कितने हैं ये देखने हैं। अगर एक है तो एक ही होगा, चांसेस की एक ही आ सकता है। अगर इवन नंबर इन लूडो डाइस में इवन नंबर खोज दे तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो 3 इवन नंबर्स हैं, तो वहाँ 3 लेंगे, क्योंकि टोटल चांसेस कितने हैं आने के, उस एक्टिविटी होने के टोटल चांसेस कितने हैं, इवन नंबर हैं 3, 2 4 6, तो 3 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, इसको कहते हैं फेवरेबल, जिस एक्टिविटी के बारे में हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है वो आ रहा है, तो इसे कहते हैं फेवरेबल कंडीशन, कि ये आने वाला है और ये इसे ही फाइंड करना है हमको, ये आने वाला है। लेकिन उसके अलावा भी और सारे बहुत चांसेस बनते हैं जो नहीं है, जो हमें निकालना नहीं है, वो भी चांसेस बनते हैं। जैसे अगर हेड टेल कह रहा है, हेड निकालने के लिए कह रहा है, टेल तो नहीं पूछा गया है, टेल की प्रोबेबिलिटी तो नहीं पूछी गई है, तो टेल भी तो आने के चांसेस हैं। तो आने के चांसेस और नहीं आने के चांसेस दोनों हैं। तो टोटल चांसेस कहने का मतलब टोटल चांसेस ऑफ इवेंट, जो एक्टिविटी हो रही है वो टोटल चांसेस कहलाते हैं। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी या प्रेडिक्शन या संभाविता प्रायिकता कैसे निकालते हैं, देखिए। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ,
प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी लिख दिया, इक्वल टू नंबर ऑफ चांसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल, यही लिखा जाता है वहाँ सब जगह, यही देखोगे और आपको आसान होगा समझने में। फेवरेबल, फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस या आउटकम्स, आउटकम्स, आउटकम्स रहता है बुक में। आउटकम्स का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट, आउटपुट, कंसेक्वेंस, ये आउटपुट के जगह पे रिजल्ट, आउटपुट, आउटकम्स है ना, या फिर फेवरेबल कंडीशंस, ये सब रहते हैं है ना, ये रहते हैं फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल आउटकम्स। और मतलब जिसे निकालना है वो हमारे फेवर में, हम चाहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, वो एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल रिजल्ट, फेवरेबल आउटपुट, ये सब वर्ड्स हैं, आउटकम्स, आउटपुट। और ये टोटल नंबर में क्या हो जाएगा, फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल, फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल हो जाएगा, जो हम चाहते हैं निकालना वो, और जो नहीं चाहते निकालना वो भी। तो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ लिखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स, बस यही है। इसको सिंबलाइज कर दिया गया है, देखिए फुली कंसंट्रेशन के साथ रहिए। प्रोबेबिलिटी का पी लिखते हैं है ना, पी लिखते हैं, और जिस इवेंट के बारे में, जिस घटना के बारे में, जिस एक्टिविटी के बारे में जिसका फाइंड कर रहे प्रोबेबिलिटी, उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ई लिख देते हैं इसका फेवरेबल के लिए, और नॉन फेवरेबल के लिए पी डैश लगा देते हैं है ना। तो ये और ये, अब देखिए ऊपर में फेवरेबल है, फेवरेबल है तो एन ई लिखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एन ई, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल रिजल्ट। लेकिन एन ओ भी लिख सकते थे, एन आर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ क्यों लिखा, कहीं बुक में एन मिलेगा आपको, कहीं एन ई मिलेगा आपको, इसलिए मैं चेंज नहीं किया, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एन ई बाय एन एस, एन एस, एन एस, एन एस लिखा हुआ मिलेगा। एन एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और एन एस क्या है, एन एस को कहीं कहीं आपको ये मिलेगा यूनिवर्सल आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो इसलिए एन एस, एन ई बाय एन एस, एन ई बाय एन एस ऐसे लिखिए, जो बुक में है मैंने लिख दिया। और कहीं कहीं ऊपर में एन रहेगा और यहाँ एम रहेगा, कहीं ऊपर में एम रहेगा, कहीं एन रहेगा, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं करना। अब देखिए कुछ देर के लिए एन इसको मान लीजिए, एम इसको मान लीजिए, है ना। अब सोचिए, मानिए नहीं, ये मिलेगा, बुक में मिलता है, मानना क्या है। अब देखिए एन टोटल जब भी रहेगा, इस पे थिंकिंग कीजिए, यहीं से स्टार्ट होता है कन्फ्यूजन आप लोगों का, और ये लैंग्वेज प्रॉब्लम में जाके बस जाते हो, या सिंपल प्रॉब्लम को रॉन्ग करके आ जाते हो यहीं से। देखिए एम जब भी होगा, एम जब भी होगा, एम एम डिनोमिनेटर, ये टोटल है, फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल है, तो ये जब भी होगा तो एन से बड़ा, एन से बड़ा हो सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एन से बड़ा होगा, क्योंकि फेवरेबल और नॉन फेवरेबल है ना, दोनों है इसमें, तो एन से बड़ा होगा। हर हमेशा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा मोस्ट चांसेस में ये बड़े होते हैं। अब नहीं, अब कहीं 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 बराबर हो जाता है, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। अभी एक एग्जांपल लेके देखिए, कभी कभी एन और एम इक्वल हो जाता है। सपोज कीजिए कि एक बैग है, यहाँ नीचे कर दीजिए फोकस थोड़ा, और नीचे कीजिए,
देखिए सपोज कीजिए ये बैग है, इसमें वाइट बॉल रखा हुआ है, एट रेंडमली डाल दिया गया है। कितने हैं? 400 बॉल है, ये समझ लीजिए 400 बॉल है। 400 बॉल हो जाता है तो 420 या 220 रख लीजिए, 220 बॉल है इसमें, सारे के सारे वाइट। देखिए इस बैग को देखिए, सारे के सारे वाइट हैं, इसमें सारे के सारे वाइट हैं। और हमको कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन बॉल एट रेंडमली एट ए टाइम। इस बैग से वाइट बॉल रखा हुआ है, 220 बॉल है, और कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन बॉल एट रेंडमली फ्रॉम दिस बैग। वन वाइट बॉल तो टोटल है ही, टोटल वाइट बॉल कितना है? 220 मान लिया, 220 है। और हमको वाइट बॉल निकालनी है, कितने? एक निकालना है, या मान लो 5 कह दे, 10 कह दे, कुछ भी कह दे, तो जितने भी निकलेंगे या एक ही निकलेगा, तो जब एक निकालने तो एक ही निकलेगा, है ना, एक बार में एक ही निकलेगा। अगर इसमें 220 के जगह पे हमको यहाँ पूछ दिया होता, यहाँ पे 1 के जगह पे 220 बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 220 बॉल एट रेंडमली एट ए टाइम, तो 220 में 220 को निकालना है, तो समझ लिए m और n यहाँ इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? m और n इक्वल हो गया। इस कंडीशन में m और n इक्वल हो जाएगा। इस आज अब क्या ऐसा है कि एक दूसरा एग्जांपल, ये देखिए, ये लूडो की गोटी है, लूडो की गोटी या डाइस कहिए, जो कहिए इसको, ये फेंका जा रहा है। तो आपको अगर कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even numbers, find the probability of getting even numbers and odd numbers, तो इवन नंबर कितने हैं इस लूडो के डाइस में? इवन नंबर कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 3 इवन नंबर्स हैं, और 3 ऑड नंबर्स हैं, है ना, 1, 3 और 5, 3 ऑड नंबर्स हैं। 3 इवन और 3 ऑड कितने हो गए? 6 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चांसेस भी 6 है, तो 6/6 कितना हो गया? m इक्वल टू n हो गया ना, 6 इक्वल टू 6 हो गया, m इक्वल टू n हो गया। इन केसों में m और n इक्वल हो जाता है, तो m मोस्टली बड़ा होगा लेकिन बराबर भी होगा n के। इस कंसेप्ट को समझना है कि m और n बड़ा भी होगा, m बड़ा होगा n से, और m और n इक्वल भी होगा, बराबर भी होगा, ये कंसेप्ट समझना था। अच्छा, अब देखिए कभी कभी n 0 हो जाता है, ये न्यूमरेटर n कभी कभी 0 हो जाता है, n e ये 0 हो जाता है। देखिए ये बैग है, इसी में से कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रेंडमली 10 रेड बॉल फ्रॉम दिस बैग। तो इस थिंकिंग कीजिए पहले कि इस बॉल में तो रेड बॉल है नहीं, इसमें व्हाइट बॉल भरे थे हमने, 220 व्हाइट बॉल भरे थे, तो इसमें रेड बॉल है नहीं, रेड बॉल है ही नहीं। 10 बॉल कह दे निकालने के लिए, चाहे एक बॉल कह दे कि निकालने के लिए, तो है ही नहीं, तो एन ही क्या हो जाएगा? एन ही 0 हो गया, मीन्स एन 0 हो गया, तो एन 0 हो गया, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। इसका मतलब है कि एन पे और एम में ये एन का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, एम के बराबर हो सकता है, और एम से तो छोटा होता ही है, छोटा भी होगा, 0 भी होगा, और m के इक्वल भी होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए इसका शॉर्ट ले लीजिए, मैं फिर ऊपर लिखूंगा, नहीं तो दिक्कत होगी। इधर लिखूं? देखिए, अगर
अगर अगर नहीं, चलिए लिख देता हूँ। अगर m, पहला केस में क्या, m अगर n के बराबर हो तो PE क्या होगा, n/n, ये NE/NS बराबर क्या हो जाएगा, n/m बराबर m/m 1 हो गया। PE क्या हो गया इस केस में, 1 हो गया, है ना, when m = n, तो PE 1 हो गया। अब देखिए यहाँ दिख रहा है, नीचे कर दीजिए। हम तो ये नीचे से स्पेस बहुत कम है, ऊपर ऊपर ही लिखता हूँ, ये इरेज करके शॉर्ट ले लीजिए ऊपर से, शॉर्ट ले लीजिए, इरेज करूँगा, जल्दी शॉर्ट लीजिए। देखिए हम लोगों ने देखा कि m = n होता है, n का वैल्यू 0 होता है और m इज ग्रेटर देन होता है ना। 3 केसेस आ गए। when, यहाँ से लिखिए, when 1 m = n, PE क्या हो जाएगा, अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। PE = क्या हो जाएगा, PE = NE/NS, सैंपल स्पेस भी कहते हैं इसे, सैंपल स्पेस। ये टोटल आउटकम्स को सैंपल स्पेस भी कहते हैं, याद रखना, ये सब लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। यूनिवर्सल आउटकम्स भी कहते हैं, सैंपल स्पेस भी कहते हैं, टोटल आउटकम्स भी कहते हैं, इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होना। n/m अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m/m 1 हो गया। दैट इम्प्लाइज क्या, PE = 1, है ना, ये एक रिजल्ट आया। दूसरा अगर m इज ग्रेटर देन n छोटा और m बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, PE = NE/NS, NS कहे तो सैंपल स्पेस, है ना, NE कहे तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, NS, n/m। अब देखिए m बड़ा है, ये बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, डेसिमल में आता है, करके देख लीजिए। ये ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो तो डेसिमल में आता है, और रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0 समथिंग आएगा, ये समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जिक्र कर दिया हूँ m इज ग्रेटर देन n, है ना, तो 0 समथिंग आ जाएगा। 0 समथिंग कहने मतलब 0.1 2 3 कुछ भी आ सकता है, 0.54 0.6 एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है ये। अब तीसरा कैसे देखते हैं, देखिए सिर्फ फुल कंसंट्रेशन में रहिए, ये यहीं पे कंसेप्ट गड़बड़ होता है आप लोगों का, और आप रॉन्ग करके आ जाते हो या सवाल छोड़ के आ जाते हो या डर जाते हो सवाल से, ये सब केस आते हैं आपके सामने। तो अब देखिए थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में n 0 होगा। हमने बोला था ना कि वाइट बॉल है बैग में और हमको कह रहा है रेड निकालने के लिए,
है ना। तो ये कैसा जो इवेंट जिसके बारे में जो निकालना है क्या है, रेड है, वहाँ तो रेड बॉल है ही नहीं, तो NE 0 हो जाएगा, वहाँ N 0 हो जाएगा, है ना। उसी तरह और भी, अब यहाँ सब आर्ट्स वाले बैठे, यहाँ साइंस वाले बैठे हुए हैं, मैथ वाले बैठे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट्स विच हैव आर्ट्स स्ट्रीम्स। तो यहाँ कोई आर्ट्स पेपर वाले हैं ही नहीं, या सपोज कीजिए अभी इंग्लिश वाला कोई नहीं है यहाँ, इंग्लिश वाला नहीं है, सब सारे मैथ साइंस के हैं अभी। तो मैथ साइंस वाले मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वाला कोई है नहीं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज वाले का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा, वो NE 0 हो जाएगा। NE 0 मीन्स N0 मीन्स, देखिए व्हेन N = 0, है ना, 0, तो क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा तो PE इक्वल टू दैट इम्प्लाइज PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/NS। NS क्या है, तो सैंपल स्पेस नंबर ऑफ यूनिवर्सल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल रिजल्ट, टोटल आउटपुट्स। देखिए अब देखिए ये 0 हो गया, N/M बराबर इक्वल टू में दीजिए, देखिए बाय M = 0। तो हमने क्या देखा, देखिए तीनों रिजल्ट से, देखिए तीन रिजल्ट, एक फॉर्मूला और 3 रिजल्ट्स, और ये जो अभी हमने बेसिक कंसेप्ट दिया, इसी से आपका सारा चैप्टर खत्म है। एक और भी रिजल्ट है, देखिए पहले प्रोबेबिलिटी 1 आ सकता है, प्रोबेबिलिटी डेसिमल में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी 0 आ सकता है ना। अब 0 के इक्वल में आ सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है, 0 से इक्वल में आ सकता है। पहले P लिखिए, यहाँ P लिखिए, PE, है ना, PE क्या लिखा, PE, PE लिख दिया, है ना। PE का वैल्यू हमने देखा, क्या देखा, 0 से 0 के बराबर है और बड़ा है, तो यहाँ दीजिए 0 के बराबर है या बड़ा है, दो वैल्यू से हमने फाइंड किया, है ना, दो वैल्यू से हमने फाइंड किया, 0 है या 0 से बड़ा है। उसके बाद 1 भी आया है, तो 1 = 1 लिखिए, 1 के इक्वल में है ना, 1 के से ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि n का वैल्यू NE का वैल्यू, फेवरेबल कंडीशन का वैल्यू, फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू कभी m से बड़ा हो ही नहीं सकता है। इसलिए m ये PE का वैल्यू जब भी जाएगा तो 1 के इक्वल जाएगा और 1 से छोटा ही रहेगा। n का वैल्यू क्योंकि n हर हमेशा या तो इक्वल होगा या तो लेस देन m होगा। देखिए NE ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू m, दैट इम्प्लाइज PE इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हिंदी वाले ऐसे समझें कि 1, ये n फेवरेबल जो हमारा आउटकम्स होगा, फेवरेबल आउटकम्स n का वैल्यू हर हमेशा m से छोटा होगा या तो बराबर हो सकता है, बड़ा तो कभी हो नहीं सकता। अगर बड़ा होता है तो ये PE का वैल्यू बड़ा चला जाता है। ये आया हमारा पहला, तो वो पहला फॉर्मूला क्या था, ये था PE = NE/NS, NS = NE/M। ये दूसरा ये आया हमारा, रिजल्ट से, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है एक रिजल्ट बहुत ही करीब, PE
प्लस पी डैश ई प्लस पी डैश ई अगर करते हैं तो दोनों मिलके 1 आता है ना। ये रिजल्ट, ये पी डैश ई कहीं कहीं देखिए, पी डैश ई का मतलब फेवरेबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट पीई, और अनफेवरेबल, नॉन फेवरेबल या नॉट फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है पी डैश ई। तो कहीं कहीं पी डैश ई लिखता है, कहीं पी ई डैश लिखता है, यहाँ पे ई पे डैश लगा देगा आपको, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों का सम अप क्या होता है, 1 होता है। ये रिजल्ट 3 रिजल्ट्स आपको चैप्टर का एंड कर देगा अगर कंसेप्ट हो गया तो। अब यहाँ से पी ई, कभी कभी ये दिया रहेगा तो पी ई निकालना है तो इसको उधर भेज देंगे, 1 माइनस पी डैश ई हो जाएगा। ये दिया हुआ है, ये निकालना है तो पी डैश ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ई हो जाएगा, तो वैल्यू रख देना है। कभी नहीं दिया रहेगा तो आपको पी ई निकालना है, और पी ई निकालने के बाद 1 माइनस पी ई करके ये पी डैश ई निकाल लेना है, याद रखना। लेकिन आपको सारे क्ल्यू दिए रहेंगे जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर कंसेप्ट है तो। अब ये कंसेप्ट आप कर लीजिए, इसको कंट्रोल बार बार बिना स्किप किए हुए। देखिए इससे यहाँ से हम एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, है ना। पी इक्वल टू 1 माइनस पी डैश ई, है ना ये, और पी डैश ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई। ये कभी कभी बोला ने, कभी कभी दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट पी ई या पी ई डैश दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको खुद से फाइंड करना होगा, उसके बाद 1 माइनस पी ई या पी डैश कीजिएगा तो ये फाइंड होगा। लेकिन फंडामेंटल ये है पी ई प्लस पी डैश ई इक्वल टू 1। इसका शॉर्ट ले लीजिए और मैं एक प्रॉब्लम बना कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, एक बैग है, इसमें कुछ बॉल हैं डाले हुए हैं एट रेंडमली। ये अभी मैं एक प्रॉब्लम सिंपल सा बना दे रहा हूँ। एक वीडियो 2-3 प्रॉब्लम का और भेजूंगा, प्रोबेबिलिटी का, है ना। प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो और भेजूंगा जिसमें 2-3 प्रॉब्लम रहेंगे, बस प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस भी खत्म हो जाएगा आपका। और वेरी इजीली आप अगर स्किप नहीं किए होंगे, अगर स्किप भी कर गए हैं तो दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, लेकिन कंसेप्ट इसमें मान लीजिए कि 30 रेड बॉल है, 40 वाइट बॉल है, और 70 ग्रीन बॉल है ना, और 0 बॉल है। क्या 0 बॉल है, ब्लैक बॉल है। अब देखिए वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है, वाइट बॉल, तो पी डब्ल्यू, वाइट के लिए डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। पी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 40 बाय टोटल कितने हैं, तो 70 और 70 140 है। 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 7 जा 2/7। ये प्रोबेबिलिटी हमारा आ गया। आप डेसिमल में निकालना चाहते हैं, डेसिमल में निकाल दीजिए। ये प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल 1 ये
खाली अगर 1 वाइट बॉल रहता है तो 1 आ जाता। यहाँ अगर सिर्फ क्वेश्चन में रहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल्स, ठीक है, तो 40/140 हो गया टोटल, ये हो गया। और दूसरा रहा फाइंड द ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो क्या हो जाएगा 0/140 इक्वल टू 0। अब कह दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल बॉल्स, तो क्या हो जाएगा पी टी टोटल बॉल्स कहे तो पी ई पी डब्ल्यू प्लस ये पी वाइट रेड प्लस पी जी प्लस ये, तो टोटल क्या हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू एन टोटल बाय एन एस या एन यहाँ एन टोटल मत लिखिए क्योंकि नीचे टोटल यूज हुआ है, तो डब्ल्यू आर जी यहाँ ऑब्लिक दे के लिख सकते हैं आप, जी और बी है ना, और एन एस, तो टोटल 140 है ऊपर में भी और नीचे में 140 है ना, तो 140 कैंसिल 1, तो यहाँ क्या आ गया पीई 1। अब देखिए अगर कह दिया अब इतना कुछ नहीं दिया, हम नहीं निकालते इसको, अभी फाइंड नहीं करते, और क्वेश्चन में कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ऑफ ग्रीन बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द ग्रीन बॉल्स, ध्यान से सुनना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑफ ग्रीन बॉल्स मीन्स कह रहा है कि पी डैश जी, पी डैश लगा दिए मतलब नॉट गेटिंग, और ग्रीन बॉल कह दिए तो ग्रीन बॉल जी लगा दिए, है ना, यही फाइंड करना है वाइट वर्ड। तो हमको सबसे पहले नीचे कर दीजिए फोकस ब्लैक बोर्ड पे, मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, नीचे पे फोकस कीजिए नीचे, और पी डैश जी निकालना है ना। अगर ये सब हम नहीं निकालते, अब कुछ नहीं निकालते, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं निकालते, और आपको देते क्वेश्चन में ये सब सारे क्वेश्चन रहते और कह देता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो पहले आपको क्ल्यू दिया हुआ है ना, टोटल एनएस दिया हुआ है, एनएस दिया हुआ, सैंपल स्पेस दिया हुआ है, टोटल आउटकम्स दिया हुआ है आपको, और फेवरेबल आउटकम्स कितना है 70 है, तो पहले पीई निकालिए, सिंस पीजी निकालिए, पीजी इवेंट के जगह पे पीई के जगह पे जी आया है, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 प्लस 140, है ना, 2 जैसे कट गया, है ना, अब ये आ गया 1/2 मीन्स 0.5, ये प्रोबेबिलिटी आ गया, है ना। अब पी जी निकल गया, अब पी डैश जी निकाल दीजिए, हैंस दैट इम्प्लाइज पी डैश जी इक्वल टू 1 माइनस पी जी, ये 1 माइनस 0.5, ये हाफ आया ना, हाफ को 0.5 लिखिए तो ये हाफ आ जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी डैश जी, पी डैश। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया, मैं सोचा कि 10 मिनट्स के अंदर सिमट दूंगा इसको, बट कोई बात नहीं, नो मैटर ये नहीं करता है कि कितना टाइम हमने दिया, मैटर ये करता है कि हमने गेन कितना किया। खूब बहुत टाइम तक बैठे रहिए पढ़ने के लिए और नेट गेन 0 हो जाए, कुछ आया ही नहीं। घर वाले क्या, पूरी दुनिया वाले कहेंगे कि ये 10 आवर्स स्टडी करता है, 12 आवर्स स्टडी करता है, नेट गेन 0 हो गया तो क्या स्टडी किया, कुछ नहीं, है ना। लेकिन अगर हम 1 घंटे ही पढ़े, मन लगा के पढ़ दिए, हार्डली पढ़ दिए,
फुली कंसंट्रेशन के साथ। फुली कंसंट्रेशन तो किसी का नहीं बनता है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ अगर स्टडी कर लिए तो इट्स एनफ। चलिए, लॉन्ग हो गया वीडियो, और जाते जाते यही कहूँगा कि फिर मैं 2-3 प्रॉब्लम के साथ फिर आऊँगा मैं आपको प्रोबेबिलिटी के साथ, बस एक क्लास और प्रोबेबिलिटी में 10th क्लास के लिए। चलने से पहले यही कहूँगा कि कोऑपरेट में हार्टली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके लाइक से, शेयर से और आपके सब्सक्रिप्शन से मैं इससे भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आपके सब्सक्रिप्शन से